ये शर्त लगी कि अगर शर्त आपको कोई आईआईटी मिलती है मास्टर्स के लिए तो तो आई विल बी अलाउड टू गो, ओके अदरवाइज आई विल हैव टू डू बीएड। तो आपके सारे डिसीजंस ऐसे ही होते हैं। तो नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। और आज हमारे साथ है ज्योति यादव, जिनको मैं काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूँ। तो ज्योति आईआईटी के में पीएचडी के छात्र हैं। तो अब ज्योति थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, तो मैं आईआईटी के में पीएचडी की छात्रा हूँ। इसके सिवा। नॉर्मल लाइफ है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इलाहाबाद, आई बिलोंग टू इटावा। और फिर नॉर्मल स्कूलिंग हुई है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो थोड़ा ट्रेडिशनल सेटअप। पर फिर धीरे धीरे सपने देखना सिखाया गया, पूरे करना सिखाया गया। तो वो जर्नी अभी चल रही है, तो अभी मुकाम तक पहुँचे नहीं है, बट होप सो। ओके इसके सिवा आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जितना मैं जानता हूँ आपको। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, लाइक वो वाली जर्नी। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं इलाहाबाद से हूँ ना, और इलाहाबाद हिंदी लिटरेचर के लिए जन्नत रहा है। एक तिग्मांशु धूलिया का इंटरव्यू है, मैंने शायद मेंशन भी करा है पहले। ओके तो उन्होंने कहा हुआ है कि इलाहाबाद जन्नत था म्यूज़िक के लिए, आर्ट के लिए, इंटेलेक्ट के लिए। इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ रहते थे, बाई चॉइस रहते थे। फिर एक ट्रेन चली, प्रयागराज एक्सप्रेस, और वो सारे अच्छे लोगों को दिल्ली लेके चली गई। ओके तो लेकिन फिर भी कुछ रह गया, और उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी गई, जिसने बहुत सारे दिग्गज दिए हैं हिंदी दिग्गज साहित्य के, ओके कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वर्मा, निराला, बच्चन। बच्चन, फिराक गोरखपुरी, दुष्यंत कुमार। तो इसके सिवा एक पॉलिटिशियंस भी काफ़ी दिए हैं। पॉलिटिशियंस भी दिए हैं। तो लेकिन राइटर्स बहुत अच्छे दिए हैं, और उसके अलावा थिएटर में भी काफ़ी लोग एक्टिव रहे हैं। तो आपके पीयर्स के साथ में फिर पढ़ना लिखना आप सीख जाते हो। तो शुरुआत में मैं पढ़ती उतना नहीं थी, ज़्यादातर न्यूज़पेपर या करंट इस तरह की चीज़ें थी, या कहानियाँ अगर मिल जाएं। लेकिन नॉवेल्स पढ़ना और अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करना, अपनी कंसाइंस से देखना कि क्या सही है क्या नहीं है, ये मास्टर्स ऑनवर्ड्स चल रहा है। मास्टर्स तो मास्टर्स आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, राइट? हम्म। फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर। ओके तो हाउ दैट हैपेंड, वो वाली जर्नी थोड़ा सा। वो वाली जर्नी इंटरेस्टिंग है। तो ओके क्या है कि मेरे घर में एक ट्रैक रहा है। जैसे मेरी बड़ी दीदी ने पहले मास्टर्स किया, फिर बीएड किया, उसके बाद जॉब किया। फिर आपका चॉइस है कि आप कॉम्पिटिशन्स देने हैं या नहीं। फिर उनसे जो छोटी बहन है मेरी, उन्होंने भी सेम पैटर्न, उन्होंने मास्टर्स किया, बीएड किया, एमएड किया, जॉब ज्वाइन किया, साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा, फिर कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया। तो पापा मुझसे भी सेम चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, ग्रेजुएशन हो जाता है। और तब बीटीसी का नया नया क्रेज़ आया था, ठीक है, तो मार्क्स ठीक ठाक थे, बीटीसी हो जाएगा, एक जॉब हो जाएगा, फिर आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करो। तो मेरे और पापा में ये बेट लगी हुई थी। तो पापा वाज लाइक कि ठीक है, अगर तुम्हारा किसी भी आईआईटी में होता है, किसी भी आईआईटी में, गुवाहाटी होगा, दंगे चल रहे होंगे, मैं फिर भी भेज दूंगा तुम्हें। ओके उस टाइम में आसाम में कुछ न्यूज़ आती रहती थी कि सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविस्ट ग्रुप इज़ क्रिएटिंग सम डिस्टर्बेंस थे। तो उस तरह से फिर पापा ने वो बोला, फिर मैंने कहा ठीक है। तो तो ये ही शर्त वाज, लगी कि ये अगर शर्त आपको कोई लगी। आईआईटी मिलती है मास्टर्स के लिए तो तो आई विल बी अलाउड टू गो, ओके अदरवाइज आई विल हैव टू डू बीएड। तो आपके सारे डिसीजंस ऐसे ही होते हैं। नहीं। एक दो बोल सकते हैं, पर नहीं, ओके मतलब सेंसिबल डिसीजंस भी होते हैं। पर हाँ, थोड़ा ईगो वाला प्रॉब्लम रहता है कि हाँ, ऐसे कैसे पापा को लग सकता है कि मैं क्वालिफाई नहीं करूँगी। तो वही है। फिर हुआ, फिर चीज़ें हुई, उसके बाद में I got actually selected in both JAM and JEST. There is one more exam in JEST. What is it like? There are 30 research institutes throughout the country, and I was having physics as my major subject. So I qualified JEST. So I got a call from various institute, and got a call from IITs as well. आपने मतलब ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने फिजिक्स क्यों चूज़ की? मतलब काफ़ी कम देखने को मिलता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कोई लड़के से फिजिक्स डिपार्टमेंट चूज़ कर रही है। तो फिजिक्स कैसे हुई? यार उसकी स्टोरी, मतलब फिजिक्स, to do PhD the different story that I think we have discussed, but to choose physics it goes long back to my schooling. तो मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ पे एक टीचर थे, उनका नाम मनमोहन मिश्रा नाम था, उनको ट्रिपल एम बुलाते थे हम। ठीक है, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट गाई, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत टफ पेपर सेट करेंगे। तो
थोड़ा बहुत फिजिक्स में इंटरेस्ट था। मैथ्स मुझे थोड़ी बोरिंग लगती थी बिकॉज देयर इज़ नो स्टोरी। ठीक है, फिजिक्स हैज़ दिस सम फिलॉसफी अटैच टू इट। और फिर लकीली एक दो टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे जो कहानियाँ बताते थे कि अच्छा नहीं ऐसे हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले आइंस्टाइन के दिमाग में ये चल रहा था। तो वो था। बट मेजरली ट्रिपल एम का एक पेपर था, 70 मार्क्स का पेपर सेट होता था, 30 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट था। 11th क्लास का बात है ये। एंड आई गॉट 68 आउट ऑफ 70 एंड मोस्ट ऑफ द क्लास एक्चुअली फेल्ड दैट एग्जाम। And I realized, okay, I'm good at it. I should do it. So It's good for my self-worth. So, that school was in Etawah, right? no, 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 Allahabad. तो यार So, typical Allahabadi from childhood. yeah. Okay, प्रयागराज जी. No. I left Allahabad way before that. Okay, so you are doing your masters from IIT KGP, right? तो आफ्टर दैट मतलब पीएचडी का कैसा ख्याल है, मतलब स्टार्टिंग से था कि पीएचडी करनी है और या फिर एक जॉब भी एक ऑप्शन था, तो आप पीएचडी के लिए क्यों गए? यार पीएचडी ना उस समय कूल हो गया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। आई वाज रीडिंग कंटिन्यूसली अबाउट दीज ग्रेट फेलाज। ठीक है, फाइनमैन ले लो, आइंस्टाइन ले लो, स्टीफन हॉकिंग ले लो। स्टीफन हॉकिंग वाज क्वाइट पॉपुलर एट दैट टाइम एंड आई वाज वाचिंग ऑल दीज ग्रेट बायोग्राफी बेस्ड Okay. मूवीज। ठीक है, इमिटेशन ग्लैमरस के फिजिक्स. या तो फिजिक्स और बिग बैंग थियरी वाज गोइंग वायरल एट दैट Okay. टाइम। तो पीएचडी रिसर्च और एकेडमिया इन सब का एक क्रेज़ आते गया। फिर मैं देख रही थी खड़गपुर में ना, यू सी लाइफ ऑफ अ फैकल्टी, इट्स वेरी ग्लैमरस आई फाइंड। या अच्छा, प्रोफेसर लाइफ लाइक या काफी टाइम मिलता है, पैसे मिलते हैं. ये कहानी एक और इंटरेस्टिंग है। तो आईआईटी कानपुर के ये फैकल्टी हैं। ठीक है, Okay. और काफ़ी रिनाउंड फैकल्टी हैं। तो उनका कोई स्टूडेंट है जो यूएस में प्लेस्ड है, अभी काफ़ी पैसे कमा रहा है। तो वो एक बार आता है और सर को बोलता है कि देखो आपने मुझे पढ़ाया लेकिन आप तो अभी यहीं पर हो, आपका जो 6 महीने का सैलरी हो मेरा 1 महीने का सैलरी, ऐसा Okay. कुछ बोला। देन व्हाट इज़ द पॉइंट, व्हाई आर यू डूइंग दिस? देन ही सैड लाइक वेरी चिल, एंड ही द वेरी चिल प्रोफेसर ऑल्सो इज़ लाइक सी, मैं दिन में खाना खाने जाता हूँ और फिर मेरा सोने का मन करता है तो मैं सो जाता हूँ। कैन यू अफोर्ड टू डू दैट? एंड दैट इज़ द होल मोटिवेशन। लाइक एकेडमिया में यू कैन वर्क एट योर ओन पेस। मतलब अगर आपको आप समझ लो कि आप दिन में काम नहीं कर सकते, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको दिन में ऑफिस बैठना पड़ेगा या लैब में बैठना पड़ेगा। आप रात में काम करो। इवेंचुअली पीपल आर जस्ट गोइंग टू लुक एट योर अचीवमेंट्स एंड आउटपुट। सो तो इट्स अ गुड जॉब। केवल एक यही रीजन तो नहीं हो सकता ना कि टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, लाइक आपका इंटरेस्ट भी होगा एकेडमिया की इंटरेस्ट तरफ. भी, हाँ, ऑफ कोर्स एज आई से लाइक research, it's not called doctorate of research, it's called doctorate of philosophy, right? So the philosophy is the charm here. Okay. एक मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा था कि अभी एकेडमिया में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने काम को लेकर के ना। तो वो मीम नहीं कुछ कह सकते हैं कि किसी ने कमेंट करा था किसी चीज़ पर, और वो कुछ ऐसा था कि एकेडमिया इज़ मोर सूटेड टू पीपल हु आर लाइक एरिस्टोटल, कि आप जा रहे हो, अच्छा ये अच्छा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अच्छा न्यूटन कौन था, अच्छा न्यूटन की यूनिवर्सिटी ये थी, अच्छा उस यूनिवर्सिटी ने और क्या किया था। तो आप देख रहे हो मतलब द विल टू डू रिसर्च, टू नो मोर, एंड इफ़ यू हैव दैट, एकेडमिया इज़ सूटेड टू यू। बट अभी उस तरह से भी लोग आ रहे हैं जिनको बस मतलब एक डेडलाइन में काम करना चाह रहे हैं, है ना, कि हमें ये कर लेना है फिर ये कर लेना है, उसके बाद वैसे काम नहीं करता। तो एकेडमिया उस मामले में काफ़ी चिल रहा है हमेशा से। अब थोड़ा सा चेंज आपको मिल रहा है, बट आई चोज इट बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ लिबर्टी। यू वर्क फॉर योर सेल्फ, बेसिकली यू वर्क फॉर योर इंटरेस्ट। आप अपना ऑब्जेक्टिव खुद डिफाइन करते हो। अच्छा ये मेरा प्रॉब्लम होगा, इस प्रॉब्लम में भी ये मेरा पर्टिकुलर सेट ऑफ issues होगा that I will be addressing. So I'll be reading more and I'll think more, and you can actually afford to sit in a garden and think. So that is the charm, I think. Okay. मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी केजीपी, मतलब काफी सही एनवायरनमेंट वहाँ रहा होगा एंड ऑल. तो उसके बाद लाइक यू ऑप्टेड फॉर पीएचडी जस्ट आफ्टर दैट. Yeah, actually, I wanted to go for PhD, but I was not sure whether I should go for theoretical or applied, whether I should stay in India or go abroad. So to figure that out, I actually joined IIT Bombay as RA, and there was a wonderful group there. And I went and worked there, and I tried to figure out few things. I got more messed up than I was in Kharagpur, but yeah, things turned out fine eventually. Okay.
सो दैट वाज मतलब वहाँ से आपको डिसाइड हो कि आपको थ्योरेटिकल करना है या फिर ये वाला करना है? मैं ये सोच के गई थी कि मैं वहाँ से डिसाइड कर लूँगी, पर वहाँ से डिसाइड हो नहीं पाया। ये पता था थियरेटिकल अब नहीं करना है ओके। क्योंकि दैट आई एम नॉट एक्चुअली वेरी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट। आपको ऑफर भी था शायद पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। Yes, I did qualify. So I joined as RA and then I wrote IIT Bombay exam. I qualified that. I did good in interview also. But right after that, I resigned from there क्यों? because I was not happy. My brain kept telling me, you're not happy here, you're not अच्छा, इन happy आईआईटी here. बॉम्बे और इन पीएचडी? No, in IIT Bombay, I was not happy. ओके। Maybe it may be more than like one reasons for that, but I just knew I was not happy. ओके। तो आईआईटी के भी यू आर हैप्पी? Yeah, very, very, very. IIT Kanpur, I can tell you this like very honestly. IIT Kanpur has the best student representation. मैं खड़गपुर में रही हूँ, मैं बॉम्बे में भी रही हूँ, बाकी मेरे फ्रेंड्स बाकी IITs में भी रहे हैं, और वहाँ से मैं बोल सकती हूँ जितना अच्छा स्टूडेंट बॉडी यहाँ पर काम करता है और जितना अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है हर एक चीज़ को लेकर के। आप अपने क्लब्स को ले लो, ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को ले लो, आपको एक्चुअल एक्सपोजर मिलता है। मतलब इफ़ लाइक फॉर अ यूजी पर्सन इट्स अ पैराडाइज। अब बाय द टाइम वी रीच पीएचडी इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते लाइफ में, लाइक करियर चॉइसेस, यू आर ऑलरेडी सेट फॉर समथिंग। बट फॉर यूजी पीपल इट्स सर्टेनली अ पैराडाइज। आपको इतना एक्सपोजर यहाँ पे मिल रहा है ना, यू कैन एक्चुअली राइट योर लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच। है, लव एक्चुअली दिस आईआईटी कैंपस। सिस्टम वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, लाइक आपको एक तो क्लब कल्चर अपना एंड ऑल, एंड देन ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जहाँ पे स्टूडेंट्स काफी रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑल, इतनी पोजीशंस एंड ऑल। आप भी शायद टेसी थे होल 4 में। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट वॉज ग्रेट, इट वॉज ग्रेट। आई गॉट अ ग्रेट टीम। और मैं बाई चांस प्रेसिडेंट बनी थी। आई वॉज बाय मेंटेनेंस चांस? सेक्रेटरी, या आई वॉज अभी तो मेंटेनेंस कुछ सेक्रेटरी। पर्सनल चॉइस हुआ कि आपने कुछ सोचा कि मुझे ही करना है? सब कुछ पॉडकास्ट बाय में मैं चांस हो रहा पर्सनल है, चॉइस से आई शेयर तो हूँ। करिए। हाँ, तो मेंटेनेंस सेक्रेटरी थी। आई वॉज इन हॉल 6, है ना, तो Okay. दैट इज़ प्रॉपर कि हाँ ये करना है, कुछ काम होने चाहिए। कुछ लोगों को काम करते हुए देखा भी था, दे वो वेरी वेरी गुड। प्रिया तौलिया वॉज वेरी वेरी गुड। तो लगा कि हाँ करना चाहिए, होना चाहिए, वो कर किया जा सकता है। तो आई कंटेस्टेड फॉर इलेक्शन, आई वॉन नाइसली, and then COVID came. So Okay. COVID came and nobody else from HEC was there, so I had to take care of most of the things. मतलब at least COVID thing I had to take care all by myself. उसके अलावा भी चीज़ें थी maintenance related, but majorly COVID was there. So at that time I realized that I have a genuine interest towards administration, but by that time it was already too late for me to actually go and try for it, and I was happy in my PhD life as well. बट वो एक्सपीरियंस था। तो आफ्टर दैट देयर वाज दिस थिंग, द controversial thing happened that hall 4 was turned from boys hostel to Okay. girls hostel, and most of the people didn't want it. तो girls didn't want to come, boys didn't want to leave, but administration made it happen somehow. तो जब हम यहाँ पे पहले आए थे, we were like 150-180 people only, and at that time it was very important to have an HEC, like it was not a choice. So somebody had to take care of it. So I gave my name for it because I was already having some experience from hall 6. So I gave my name for it. I didn't know I was going to get chosen for that. But there was the general body meeting में हमने decide कर लिया था. It was an open voting, you can say. उससे कम ही परसेंटेज होता है जब हमारी वोटिंग होती है, बट या प्रॉपर वोटिंग नहीं हुआ था. सो या आई गॉट थ्रू. So I took charge and then I realized at that moment I could actually realize कि IIT कानपुर का student representation is very very strong. Okay. अच्छा, COVID में also that accident happened in your lab. So if you can Fire share that story accident. with us. Yeah. So now I'm realizing actually most Okay. of the things are by chance. So before coming to IIT Kanpur, I wrote to this one very very fine professor that I wanted to work with him, and I was very impressed with his work. He is Bhatnagar awardee, which is Okay. very very renowned award in science in Indian Academia. तो फिर आई रोट टू हिम, ही वॉज लाइक फाइन यू कम, एंड बट सिचुएशन ऐसा हुआ था दैट ही कुड नॉट बी माई मेन सुपरवाइजर. सो आई हैड टू चूज अनदर सुपरवाइजर एंड ही वॉज सपोज टू बी माई को सुपरवाइजर. Okay, that arrangement was fine. I went to his lab. I started working. I worked for like I think 6-8 months easily. I worked in that lab, so I had sort of work done.
बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर ली थी, बट देन कोविड हैपेंड एंड वी वर सेंट होम. And in June, I think in later part of the June, I got a call that there is a major fire accident in my lab and everything was ruined. Like, and the fire accident actually did not take place where the instruments were kept. The fire accident took place in our sitting area. So that area has our PCs, आपका जितना मेमोरी डिवाइसेस होगा, बुक्स, नोट्स, तो बेसिकली ऑल ऑफ योर डेटा वॉज लॉस्ट बेसिकली. So that happened, and then my supervisor was made director of another institute, so he had to leave. Then I had to change my topic, I had to change my lab after 2.5 years, so that was something. So COVID was not a good experience for you. Now that I see that things turned out pretty well, but at that time I was devastated for sure. How do you manage everything? Like everything was fucked up. I can see. Reading gets you through a lot of things. You read, you analyze. एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है ना, किताबें किस लिए पढ़नी चाहिए, कि आपको लगता है कि आपकी एक कहानी है, ठीक है, और आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है. वो कुछ भी हो सकता है, आपका करियर लाइफ हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, पर जब आप किताबें पढ़ते हो ना, ज़्यादा तरीके की कहानियाँ पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, यहाँ तक कि कविताएँ भी पढ़ते हो, आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी मिल जाएगी जब आपको लगेगा कि नहीं, ये पहले कोई जी चुका है एंड ही और शी मैनेज्ड इट प्रिटी वेल. सो इफ़ दे कुड सर्वाइव, यू विल सर्वाइव टू. तो पढ़ना, मूवीज़ देखने में भी आपको सेम, बेसिकली आपको कहानियाँ पता लगनी चाहिए. या तो आप लोगों से बात करो, तो मैं बात करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, मतलब अनजान लोगों से बात करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, अनलेस आई मेंटेन सर्टेन लेवल ऑफ फ्रेंडशिप. तो उस वजह से मुझे लगता है किताबें पढ़ने से, मूवीज़ देखने से आप उस तकलीफ से बाहर आ सकते हो और बहुत अच्छे से आ सकते हो. ओके. तो उसी तरह मतलब आपने लिखा भी काफी कुछ होगा कोविड के दौरान ही. कोविड के पहले भी लिखा है. ओके. कोविड के पहले भी लिखा है. मैं लिख तो रही हूँ 7th क्लास से, ठीक लिखना शुरू किया है मास्टर्स से. तब वही मैंने बोला, जो IIT का एक्सपोजर होता है ना, ये थोड़ा अलग होता है. हमारी यूनिवर्सिटी में वो एक्सपोजर था नहीं, था भी तो शायद लड़कों के पास में मौजूद होगा. As a girl, I didn't feel it in my university. इलाहाबाद में. Yeah, I didn't feel it. I didn't have any colleague who were writing, who were reading, who were recommending books. That never happened. That started to happen when I went to Kharagpur. तो तब फिर मैंने अच्छा पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने अपने लिखने पे भी काम किया थोड़ा. तो तब की कुछ चीज़ें, फिर उसके ऑनवर्ड्स जो चीज़ें लिखी हैं वो मुझे थोड़ी पसंद है. हाँ, ठीक आपने लिखी वो है. कब लिखी थी, मतलब मुझे पूरी तरह समझने के पहले? That was your first viral poetry. Yeah, that was in 2019. Okay. मैं कानपुर में ही थी तभी. और देखो, मैं उसका स्टोरी ऐसे है, जुलाई या अगस्त था इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली, और लास्ट सेमेस्टर चल रहा था कोर्स वर्क का, ठीक है. तो समहाउ आई मैनेज टू डू 6 books in 1 month. ये आपने पढ़ी किताबें? हाँ, 6 किताबें मैंने पढ़ ली थी 1 महीने में, और नॉवेल्स, ठीक है, कितनी नॉट मोटी लाइक मोटी? वन ऑफ देम वाज कितने पाकिस्तान बाई कमलेश्वर. तो इट्स अ प्रिटी लेंथी बुक, और बीच बीच में आपको कभी लगेगा कि बोर हो रहे हैं यार, हटाओ छोड़ो, बट आई जस्ट गॉट थ्रू इट. तो वो पोएट्री उसके ठीक बाद लिखी थी. और लिखने के ऐसे ही कुछ 1-2 दिन के बाद में किताबगंज उनसे बात हो रही थी मेरी. मुझे पता नहीं था कि, तब मुझे पता नहीं था प्रशांत किताबगंज के एडमिन है. अरे मैं आराम anonymous से page था. एनोनिमस पेज था. तो क्या अब हुआ सबको पता चल जाएगा. अभी तो काफ़ी लोगों को पता चल गया, बट एट दैट टाइम आई डिडंट हैव एनी Okay. आइडिया. तो क्या हुआ कि उन्होंने कुछ स्टेटस लगाया हुआ था कोई पोइट्री का, तो मैं वो पोइट्री कंप्लीट कर रही थी. फिर ही टाइप्ड अनदर लाइन, आई टाइप्ड अनदर, ऐसे करके एक पूरी पोइट्री बनी वो. अच्छा, आपको पता नहीं था दूसरी तरफ कौन है? आई डिडंट नो, आई जस्ट थॉट Okay. आई वाज टॉकिंग टू सम रैंडम एडमिन, आई वाज नॉट फीलिंग वेल. ठीक है. ये इंडियंस में होता है कि लाइक आप ओवर शेयरिंग कर देते हो किसी भी स्ट्रेंजर्स को. सोशल मीडिया और कहीं पे भी, मतलब ये ट्रेट है इंडियंस का कि आप ओवर शेयरिंग कर देते हो एकदम अब से. मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का ही होगा, डेटा लेकर के आएंगे तो द थिंग हो जाता है. मतलब अब उसका मैं रीज़न, भी कभी कभी बस में जाता हूँ तो एक बगल में एक बंदा बैठा है, वो मुझे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बता देगा 1 घंटे के सफर में, बिल्कुल ओवर शेयर करके, और हम दोनों कभी नहीं मिलने वाले. तो ये चीज होती है इंडियंस के साथ, मतलब मैंने काफी ऐसे देखी हाँ, है. बाकी लोग ये पैसे दे के कर रहे हैं काउंसलर्स के साथ में, इसे ऐसे देख आई सकते थिंक हैं. इंडियंस कांट अफोर्ड काउंसलर्स. अरे वी आर काउंसलर टू ईच अदर. और वो टर्म भी नहीं पता ना, लाइक इंडियंस मेंटल हेल्थ को लेकर उतने कॉन्शियस भी नहीं है. या फिर आप ये कह सकते हो कि देखो, वो इस तरह से है ना कि आपने एज अ फैमिली या एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आपने वो कंफर्टेबल स्पेस दी नहीं हुई है वो बंदे को, जब भी वो जाके किसी स्ट्रेंजर को अपनी पूरी कहानी बता के आ रहा है. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. इट कैन बी थॉट ऑफ.
अच्छा, वापस वहीं पे आते हैं। आप एक लाइन आप लिख रहे थे और एक लाइन किताबगंज से आ रही थी। हाँ 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 हाँ, हाँ, फिर? ऐसे करके हमने एक पोइट्री कंप्लीट करी। देन ही आस्क्ड, अच्छा आप लिखते हो, रिसेंट में कुछ लिखा है तो शेयर करो। लाइक हाँ लिखा तो है पर पता नहीं, देखो। फिर मैंने भेजी वो पोइट्री एंड किताबगंज पब्लिश्ड दैट पोइट्री। तो बहुत सारे लाइक्स आ गए, कमेंट शेयर ऐसे ऐसे करके लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो दैट पोइट्री काइंड ऑफ गॉट फेमस। उसके बाद बहुत सारे पेजेस ने और पब्लिश करी है। अंतराग्नि में आई गॉट फर्स्ट फॉर दैट पोइट्री। ओके। सदा नीरा ने पब्लिश करी है, हिंदी नामा ने पब्लिश करी थी। आई डोंट रिमेंबर मैनी मैनी पेजेस। बट वो पोइट्री के साथ ऐसा है ना, मतलब अगर मैं किसी ऐसे इवेंट में हूँ ना, लिटरेरी इवेंट में हूँ, तो लोग वो कविता बोलेंगे पर उन्हें ये नहीं पता है कि इसे लिखा किसने है। अच्छा। दैट आई थिंक इज अ मेजर ऑफ like a popular poetry. I wouldn't comment on whether it was good or not, but it got popular. मैंने पहले भी आपको ये बोला है कि वो जो पोएट्री है, मुझे पूरी तरह समझने के पहले वो एक काइंड ऑफ अपनी सिलेबस डिफाइन कर दिया है कि अगर मुझे अप्रोच करना है तो आप ये पोएट्री Shortlisting. ये सारी शर्तें पूरी करो। अरे माई बॉम्बे सुपरवाइजर एक्चुअली जोक्ड अबाउट इट। तो कुछ तो चल रहा था, सम कमेंट में किसी ने पूछा, अच्छा व्हाट काइंड ऑफ गाय डू यू वांट, और माई बॉम्बे वाला सुपरवाइजर ही जस्ट केम एंड ही टाइप द कमेंट, शी रोट अ होल पोएट्री अबाउट इट। गो रीड इट। तो या फिर आया मतलब तो मतलब उतना पढ़ के? अरे यार दिस इज गेटिंग वेरी पर्सनल, बट नहीं नहीं नहीं, अगर उतना पढ़ के कोई आएगा तो मुझे लगता है कि मतलब उतना पढ़ लेने के बाद में सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने की चाह आप में थोड़ी कम हो जाती है। वो मतलब ये साहित्य आपके साथ ये करता है, कहानी आपके साथ ये करती हैं। आप जैसे कि क्या है उसमें, आप सादिया हसन पढ़ो, ठीक है, तो सादिया हसन आपको एक बार की लगेगी कि नहीं प्रेम कहानी है, फिर आपको लगेगा कि नहीं कंटेम्प्रेरी उसमें दंगे भी चल रहे हैं, सरकारें चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, धर्म चल रहा है। फिर आप आ जाओ सबीर हाका, ठीक है, सबीर हाका की पोइट्री एक तरीके का रोमांटिसिज्म लेकर के आती है, लेकिन सबीर हाका की पोइट्री में अजब एक मेलंकली भी है, मतलब साथ में आपकी चल रही है, नहीं नहीं गरीब इंसान की मोहब्बत अलग हो सकती है, मजदूर की मोहब्बत अलग होगी कवि की मोहब्बत से। फिर आप धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता पे आ जाओ, वो एक अपनी तरीके की कहानी है। फिर वो जो है कि मन्नू भंडारी का सच इस दुनिया के तमाम लोगों का सच है। आप वो कहानी पढ़ो, यही सच है, वो कहानी का नाम है। तो उस कहानी को पढ़ने के बाद में ना आपकी कई चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, आपके बहुत सारे पूर्वाग्रह टूट जाएंगे। जैसे कि उसमें जो लीड है वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसकी असली मोहब्बत कौन है, उसका एक्स या करंट। और वो जब एक्स के साथ होती है उसे लगता है कि नहीं यही सच है, यही है मेरा प्यार। और जब वो अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ में होती है तो उसे लगता है नहीं यही सच है, यही है जो कुछ है, पहले वाला छल था। तो जब आप उतनी सारी कहानियाँ, उतनी सारी चीज़ों से गुजर चुके होते हैं ना, तो आप में किसी को इम्प्रेस करने की चाह भी ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली कोई नहीं आया। अरे तो आप कह रहे हो कोई अगर बहुत ज्यादा पढ़ ले तो उसमें रोमांस खत्म थोड़ी हो जाएगा? रोमांस इन अ कन्वेंशनल सेंस तो नहीं बचता है। अगर कोई अपने आप को एक ईमानदार लेखक या पाठक मानता है, लेखक तो मैं खुद को कहती नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हो, अगर लोगों को समझ रहे हो या कहानियों को समझ रहे हो या पात्रों को, किरदारों को समझ रहे हो, तो इतनी ईमानदारी से लोगों ने लिखा हुआ है कि आपको वो सच दिखने लगता है, हर चीज़ के पीछे का, हर रोमांटिसिज्म के पीछे का, हर रोमांटिक आइडिया के पीछे का सच दिखने लगता है। तो आप शायद उतना रोमांटिक इन अ कन्वेंशनल सेंस आप रोमांटिक नहीं हो पाते हो। मेरा तो उल्टा मानना है। एग्जैक्टली उल्टा। हम्म। पर ठीक है, तो यू हैव नॉट बीन इनटू एनी रिलेशनशिप्स टिल नाउ? नो नो नो, ओके। I have had crushes. I have had Okay. crushes. People have had crushes on me, but no, it never worked out for a relationship. Some people find it very challenging to accept. I don't know why, but ऐसा क्यों? लाइक आई डोंट नो हाउ टू फ्रेम इट, बट ऐसा क्यों कि लाइक आपने किसी को वो स्पेस नहीं दिया कि वी शुड बी टुगेदर एंड ऑल, वैसा कुछ? एक से ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं इस बात के मेरे ख्याल में। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि स्पेस नहीं दिया या टाइमिंग ख़राब थी, ऐसा ऐसा नहीं होता। एक से ज़्यादा वजह होती हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आप तैयार हों तो कोई और शख्स तैयार नहीं होगा, कोई और शख्स तैयार हो तब आप रेडी नहीं हो, या फिर अगर आपको दो अच्छे लोग मिल जाते हैं कि नहीं दोनों दोनों वर्कआउट कराना चाहते हैं, बट फिर टाइमिंग ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद में बहुत सारे थॉट्स, आपका करियर होता है, आपकी लाइफ होती है, आपकी फैमिली होती है, सोसाइटी होती है।
तो बेसिकली मैं टेम्परेरी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करती। अगर मुझे लगता है कि मैं किसी चीज़ को कमिट नहीं कर सकती, या फिर 1 साल 2 साल के बाद मैं नहीं देख सकती कि अच्छा इस शख्स के साथ मैं ज़िंदगी बिता सकती हूँ, तो मैं इन्वॉल्व नहीं होती। ये हो सकता है। जो लोग क्लेम करते हैं दैट दे हैव बीन इन रिलेशनशिप्स, तो अगर इवेंचुअली वो भी अपनी मोहब्बत निभा नहीं पा रहे हैं, तो आई थिंक माई वे इज़ बेटर। एटलीस्ट आई एम नॉट लाइक ब्रेकिंग माई हार्ट और समवन एल्सेस। So yeah, maybe it's a life choice. I don't want to be involved in something temporary, something I know that is going to fail. So I just don't like give in to my feelings and hormones. तो you are resisting short term pleasure for a long term suffering, ऐसा Long term suffering? No, no, no. Long term things like can't be a suffering. No. Okay. You get to fall in love with people and things that stay with you. Okay. है ना? ऐसे ही तो होता आप है पुरानी जनरेशन के हो ना थोड़े से, बहुत। आजकल ओल्ड नहीं, सोल, मैं हूँ ओल्ड न्यू स्कूल। जनरेशन की, बट योर माइंड सेट इज वेरी वेरी ओल्ड स्कूल। करेक्ट। नहीं मतलब आजकल जो जनरेशन है लाइक दे इन्वेस्ट इन जो भी उन्हें मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं, या फिर वो अकेले नहीं रहना चाह रहे, अगर बोर होते हैं तो लाइक दे वांट पीपल, मतलब अपने साथ समय बिताना नहीं चाह रहे। आजकल की जो जनरेशन है दे विल ओपन अ फोन और इंस्टा स्क्रॉल कर लिया या फिर किसी पास जाके बैठ जाएंगे, पर खुद के साथ समय नहीं बिताना चाह रहे। तो आजकल वो ज़्यादा चल रहा है, तो उन्हें किसी से भी वैलिडेशन मिल रही है तो दे विल एक्सेप्ट तो इट। दे विल एक्सेप्ट। ये करेक्ट। ज़्यादा चल रहा है आजकल। हाँ, वो होना नहीं चाहिए, वो हेल्दी नहीं है। क्योंकि अगर आप फाइनली इवेंचुअली जब आप मतलब ठीक है, रिलेशनशिप्स में तो अभी ऑप्शंस भी हो गए हैं ना, ओपन रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। बट फाइनली जब आप किसी के साथ में सेटल होते हो ना, तब हो सकता है कि आपको हमेशा वैलिडेशन नहीं मिले, तब आप क्या करोगे? तो अ, ऐसा हिंदी में एक लाइन है, मुझे याद नहीं है किसकी है, मगर ऐसा कि 2 अकेले लोग मिलकर एक दूसरे को और अकेला बनाते हैं। तो वैसा ही है, अगर आप खुद को प्यार करना नहीं सीख पा रहे, अगर आप खुद के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप लाख कह दे, मैं मान ही नहीं सकती कि आप किसी और को प्यार कर सकते हो अगर आपने खुद से मोहब्बत नहीं करी। क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त आप खुद के साथ बिता रहे हो ना। आप जैसे भी हो, पढ़ने में अच्छे हो नहीं हो, टैलेंटेड हो नहीं हो, दिखने में अच्छे हो या नहीं हो, आप अगर खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना, अपने फ्लॉज, अपने क्वालिटीज़ के लिए, तो आप किसी और को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो स्टॉप Okay. लाइंग। You said it before, you should own your life. यस यस। ओके, तो आईआईटी की बात करते हैं वापस। तो आईआईटी के में आपको शायद 2018 में आप आ गए थे यस, शायद। जुलाई 18। ओके, तो अभी होने वाला है सब रैप अप। Yes. ये नहीं पूछना चाहिए I किसी hope PhD so. के पास। I hope so. नहीं, मतलब आई एम नॉट अनहैप्पी विद माई ग्रोथ, Okay. कंसिडरिंग कि जितनी चीज़ें हुई हैं। आई वॉज अ डायरेक्ट PhD ऑल्सो, MSc को यहाँ पे UG डिग्री मानते हैं। एंड आई एम इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आई एम नॉट वर्किंग इन फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो मुझे 10 कोर्सेज करने पड़े थे। अगर आप इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग में आ रहे हैं या साइंस से साइंस में जा रहे हैं, तो आपको 4 कोर्सेज करने होते हैं। तो कंसिडरिंग दैट, एंड देन कोविड हैपेंड, देन the lab accident happened, my topic had to change. Considering all that, I think I'm doing all right. I'm Okay. satisfied. तो लॉन्ग टर्म विजन क्या है आपका, लाइक आफ्टर PhD प्रोफेसर? I want to stay in academia. By choice, I want to stay in academia. थोड़े पैसे कम मिलेंगे पर ठीक पैसे है। कम मिलेंगे? अरे, इफ़ यू कंपेयर विद इंडस्ट्री बाबा, तो बहुत कम पैसे देते हैं फैकल्टीज़ को। हम स्टार्ट करते हैं कितना, आई थिंक 8,000 ग्रेड पे स्टार्ट करता है असिस्टेंट प्रोफेसर IIT में। और अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो बहुत पैसा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा है इंडस्ट्री में। अरे पर टाइम भी तो है, प्रोफेसर स्टार्टअप्स भी कर सकते हैं, रिसर्च के पैसे होते हैं, वो हाँ, सब बेनिफिट्स हैं। वो तो पर्क्स, बट मैं पर्क्स विदेश नहीं घूम- बताऊंगी ताकि कंपटीशन कम हो। विदेश घूमने को मिलता है हाँ, कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल के लिए, जो गवर्नमेंट फंड करती है। करेक्ट करेक्ट, दैट्स तो ट्रू। आप भी गए थे पेरिस। करेक्ट। वो पेरिस कैसा है? प्यारा यार, बहुत प्यारा शहर है। मतलब एक जैसे मैंने बोला ना, लोग अपनी लाइफ ओन करते हैं, लोग अपना रिलेशनशिप ओन करते हैं वहाँ पे। थोड़ा इंडिया से अलग माहौल है। अब मैं ये नहीं कहूँगी एक कल्चर अच्छा है दूसरा ख़राब है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हर किसी के, हर कल्चर की अपनी नीड्स हैं, जिसके हिसाब से वो बिल्डअप होता है ना। आप सारा कल्चर ऐसे पेंसिल से बना करके तो नहीं रख सकते। बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, दे ओन देयर रिलेशनशिप्स, दे ओन देयर लाइफ। तो काफी चिल लोग होते हैं आपको बाहर के, मतलब
इतनी केयर अब नहीं करते हैं मतलब पता नहीं, family। मतलब मैं उस हिसाब से बोल नहीं सकती क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन इतनी हुई नहीं थी, जिससे भी हुई थी वो काफ़ी प्रोफेशनल इंटरेक्शन हुई थी। बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वहाँ के लोगों को देख करके, जैसे मैंने एक कल्चर वहाँ पे देखा कि कोई एक बंदा आराम से कुछ कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, या सपोज कुछ कुछ भी प्ले कर रहा है अपने स्पीकर पे ही ना, तो दे विल पीपल जस्ट कम, दे विल आस्क ईच अदर वुड यू डांस विद मी, वुड यू, इट्स अ वेरी कॉमन कल्चर, रैंडमली। रैंडमली। ओके। तो आपको एक कोई स्क्वायर दिख जाएगा जहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और दे आर जस्ट हैविंग फन। साइन नदी है वहाँ पे, उसके किनारे पे आपको ये वाले सीन देखने के लिए मिल जाएंगे एफिल वहाँ टावर। पे। आईफिल टावर में तो आपको इंडियंस ज़्यादा मिलते हैं। लिटरली ओके। वहाँ पे इंडियंस ज़्यादा मिलते हैं। वो टूरिस्ट स्पॉट हो गया, मैं शहर की बात कर रही हूँ। आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे, वो आपको शहर नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको शहर नहीं दिखेगा, शहर आपको शहर शहर देखने नहीं के लिए शहर दिखेगा। के लोगों से मिलना ज्यादा जरूरी है। आप थोड़ी कम ग्लैमरस जगह पे जाओ, है ना। आईफिल टावर से आपको पेरिस नहीं दिखेगा, या फिर आप लूव्र म्यूजियम से आप नहीं जान सकते कि पेरिस क्या है। पेरिस की सड़कों पे आप घूमो। सिमिलरली मैंने दिल्ली के लिए भी बोला है बहुत लोगों से कि दिल्ली कुतुब मीनार जाके आपको नहीं पता चलेगा दिल्ली क्या है। आप चांदनी चौक में घूमो, कि तब आपको मालूम चलेगा दिल्ली क्या है। आप वहाँ पे आपको पता चलेगा। आप गालिब का घर जाके देखो, आप इमरोज़ का घर जाके देखो ना, जब आपको पता चलेगा दिल्ली क्या है, क्यों लोग दिल्ली से इतनी मोहब्बत करते हैं। सिमिलरली अगर आपको बॉम्बे देखना है ना, तो आप बम्बई के समंदर जाके देखो। आप मरीन ड्राइव पे शाम को जब वो टूरिस्ट चले जाते हैं, सॉरी, जब टूरिस्ट चले जाते हैं और जब बम्बई की जनता वहाँ पहुँचती है, आप तब देखो। आप बॉम्बे का लोकल देखो। सिमिलरली आप कोलकाता का लोकल देखो, आप कोलकाता का स्ट्रीट फूड देखो, जब आपको पता चलेगा कि वो शहर क्या है। तो पेरिस के साथ भी ऐसा ही है। तो जो पेरिस एज अ सिटी है, दैट आई फाइंड लाइक दोज पीपल ओन देमसेल्फ, देयर हैप्पीनेस, देयर रिलेशनशिप्स आपको बहुत कॉमन दिखेगा। वहाँ पे लोग हाथ पकड़ के जा रहे हैं एक दूसरे का। इंडिया में अगर ऐसा हो जाए तो लोग घूर के देखते हैं। अभी ऋषिकेश वाला जो केस हुआ था, देवर हस्बैंड एंड वाइफ एंड दे किस्ड इनसाइड द रिवर, तो बवाल हो गया था बिल्कुल। तो अब वही है, कल्चरल डाइवर्सिटी है एक तरीके का, या डिफरेंसेस हैं, बट या दोज पीपल ओन देयर रिलेशनशिप एंड आई लव्ड अबाउट दैट सिटी। ओके। तो आप यूपी से हैं राइट? ओह माय गॉड, ऐसे तैरते हुए ऐसे जो फेंक दिया है मुझे। यस यस यस, ओके। आई डोंट यूपी की लड़की फॉरगेट। पेरिस जाके अच्छा माइंडसेट लेके आई। एक्चुअली मेरी फैमिली से कभी कोई अब्रॉड ट्रैवल नहीं किया, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बिग डील था फॉर माई फैमिली। बट पर ये काफी प्राउड वाली बात रहेगी ना, हमारी बच्ची विदेश जाके आ रही है फॉर माई अ फादर वॉज पर्पस। वेरी स्केयर्ड एंड ही सेड दिस वन थिंग, ही नेवर फेस दिस थिंग। मैं कुछ भी करूँ जीवन में, उनके पास ओपिनियन होता है ना, एक सुझाव होता है कि ऐसे नहीं, अगर ऐसे कर लिया होता। और मुझे याद है, मैं घर रुकी थी एक रात के लिए, उसके बाद मैं पेरिस के लिए निकली थी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट मोमेंट विद माई पेरेंट्स। तो आई वेंट देयर। विदाई मोमेंट। विदाई, हाँ। असली वाली हो नहीं रही। नहीं, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड द नाइट विद देम। तो क्या हुआ कि तो मैं पापा को ना दिखा रही थी कि पापा ये उनकी करेंसी है। तो वो ऐसी फ़नी सी करेंसी ना, हमारी कंपैरिजन में थोड़ा कलरफुल उनके नोट्स हैं। तो पापा देख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, अब बेटा मैं तो कभी गया नहीं हूँ देखो यूपी के बाहर, तो अब तुम ही समझदार हो, तुम अपने हिसाब से कर लो। एंड देन आई रियलाइज, अच्छा, एक ठीक ठाक ज़िंदगी फिर आपने जी ली है, आपके पेरेंट्स अब आपको सुझाव नहीं दे रहे हैं। तो दैट नहीं, मीन्स, मेरे पेरेंट्स अभी भी देते हैं। मैं घर से आता हूँ तो बोलते हैं कुछ ट्रेन कुछ खाने का दे तो लेना मत। हाँ, तो अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है जीवन में। अभी दे डोंट ट्रस्ट यू मच। ओके, तो पेरिस कूल। या, सीम्स So लाइक इट। Paris, you also met one Nobel professor of physics also, like very nice figure. या सर जॉन पेनरी, ही इज़ लाइक, ऐसे बोलना चाहिए, सर जॉन पेनरी। ही इज़ एक्चुअली पोस्ट डॉक सुपरवाइजर ऑफ द फैकल्टी दैट आई वाज सपोज टू वर्क विद एयर, जिनकी Okay. लैब जल गई थी। एंड ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द फील्ड, मतलब मेटा मटीरियल फील्ड का पूरा मैथमेटिक्स एक्चुअली उन्होंने किया हुआ है। ही इज़ इन लंडन करेंटली एंड ही इज़ अ वेरी रिनाउंड फैकल्टी। सो या, आई मेट हिम, इट वॉज अ ड्रीम कमिंग ट्रू। Okay. So पेरिस से आप वापस आए और मेरे लिए कैंडीज के लेके आए थे, यस। जो मैंने ही बोला था लाने के लिए। नहीं, यू सेड कि कुछ लेकर आना। आई Okay. गेव यू द फुल पैकेट। Okay. गिव मी द क्रेडिट वेयर द क्रेडिट इज ड्यू। दे दिया ना, पॉडकास्ट से बुलाया एज अ गेस्ट। ओह माय गॉड, थैंक्स। दिस इज बिकॉज ऑफ कैंडीज। लोगों को लगेगा मैं पॉडकास्ट में जाने के लिए रिश्वत दे रही हूँ, ऐसी कोई बात। हाँ, तो अभी वी आर वेरी वेल स्टेबल एंड ऑल, ठीक है।
यू मीन इमोशनली? एकेडमिकली, इमोशनली, सोशली? ऐसा कुछ नहीं होता है जब तक आप मतलब एकेडमिया में ऐसा कुछ स्टेबल जैसा सीन होता नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली काम करना है, आपको कंटिन्यूअसली आउटपुट लेकर के आना है, अनलेस यू गेट अ टेन्योर और यू गेट अ स्टेबल पोजीशन, जो कि इंडिया में थोड़ा सा इजी है मिलना, बाहर में थोड़ा सा टफ है। तो करियर वाइज तो नहीं बोल सकते, बट इमोशनली यस, आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ वेरी वेरी मच, सो आई कैन। सोशली बात करें तो यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फ्रेंड्स। यस आई एम। उसके बारे में लाइक आईआईटी के में तो काफी लोग मतलब ऐसे आप हर किसी के साथ नाइट आउट नहीं मार सकते या चिल आउट नहीं। अच्छा, एनी बैड एक्सपीरियंसेस इन आईआईटी के? वेरी बैड एक्सपीरियंस आई हैव हैड इन टर्म्स ऑफ पीपल। पहली बात तो ये कि मैं साइंस इंजीनियरिंग में आई हूँ, ठीक है, और साइंस और इंजीनियरिंग का कल्चर शिफ्ट बहुत ज़्यादा है, विच वॉज फाइन, आई कुड एकोमोडेट टू इट, बट आई मेट वेरी सरप्राइजिंग पीपल हेयर ऑल्सो। तो मतलब उनसे फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना ही एक टास्क हो रहा था। मतलब ऐसा आपको लगता है ना कि आप दिन भर कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम करके आए हो, नाउ यू कैन नॉट लाइक हैव योर पीस, ऐसे भी एनर्जी लोग। काफी ज्यादा चली गई हो वहाँ पे हाँ। उस चीज को मतलब निभाने में। ठीक है। तो आई लेफ्ट दोज पीपल, आई गॉट वेरी गुड एट इट। अब अगर ऐसा कुछ टॉक्सिसिटी आई कैन सेंस, तो आई विल लीव जस्ट दैट प्लेस इमीडिएटली। तो ये आईआईटी है। तो मतलब ये जो चीज़ आपने भी बोली कि मतलब काफ़ी मतलब एनर्जी लाइक निभाना भी एक टास्क हो गया था लाइक किसी के साथ। तो अभी यू आर मैनेजिंग योर एनर्जी क्वाइट वेरी वेल इन एवरी फील्ड, मतलब एट द Yeah, एंड I ऑफ द have. डे। Eventually, you meet your people. I believe it. आप आपको जहाँ पर भी लग रहा है ना कि ये कोई शख्स है, ये आपका शख्स नहीं है ना, ये लोग आपके लोग नहीं हैं, तो आप वहाँ से चलना सीखो, ठीक है, आप वहाँ से हट जाओ। इवेंचुअली यू विल मीट योर काइंड ऑफ पीपल। भले ही आपको 2-3 लोग मिलेंगे, बट मतलब उनके साथ आधे घंटे बैठोगे ना, तभी आपको लगेगा कि इट्स वेरी फुलफिलिंग। द कॉन्वर्सेशंस आर वेरी ऑनेस्ट अच्छा, एंड अब एवरीवन इज़ वेरी उसमें मानते हो पॉजिटिव। मतलब अब मैं आपको कोई चीज़ बोलूँगी, आप अपने फेवरेट चीज़ कोई पिक करो तो वैसा पिक कर सकते हो? जैसे या फिर जैसे आपने दोस्तों की बात की तो यू हम्म 5 पीपल फ्रॉम आईआईटी के, वैसा कुछ? आई हैव देखो, खड़गपुर में आई हैव हैड माई पीपल। कानपुर का जर्नी अभी भी चल रहा है, तो आई कैन नॉट पिक पॉइंट कि ये है। 2-3 पीपल आर इम्पॉर्टेंट आई थिंक, बट I cannot pick while I am here. It's a very tricky question. What if I don't take your name? नहीं, मेरा चिल है। मैं खुद को बाहर मान के चल रहा हूँ। देखो नहीं, मतलब जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, जिनसे मुझे अभी पता है कि ये लोग अब मुझे नहीं मिलेंगे, उनमें है मेरे जो मेंटोर थे, मतलब जिनके साथ मैंने अपने शुरुआती काम किया अपने नए लैब में, ये डॉक्टर मनदीप सेकिया। ही इज़ करेंटली इन आई फॉरगॉट क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, सॉरी। तो ही इज़ अ वंडरफुल फेलो एंड ही इज़ अ वेरी डिटेल्ड रीडर। वो ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स तो चलो एक चीज़ है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एक एक ऐसा डिटेल आपको बताएंगे। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। तो आई फाउंड हिम लाइक ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन पर्सन। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. My co-supervisor here, Professor Vaibhav Srivastav, I have a huge respect for him as an administrator. He was ADHA, so as an administrator, he was a very fine fellow. As a supervisor, he is very very good. And even like as a mentor, आप वो हटा दो, टेक्निकल सुप्रीमेसी तो एक होती ही है, ठीक है, आप आईआईटी के फैकल्टी हो, बट उसके अलावा उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, आई एम अ फैन ऑफ इट इन हिज लीडरशिप एबिलिटीज. सो फेवरेट ऑथर्स तो पिक कर सकते हैं। या नो जॉन को सुने, महादेव वर्मा को। देखो पर्सनली मैं, देखो जो अगर सुनने की बात आ रही है ना, तो जॉन को सुनने में मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब एक मस्ती है उनमें, महादेवी में एक संजीदगी मस्ती है, है, दर्द है। मस्ती है, ठीक Okay. है। तुम खून थूकती हो, क्या था वो शेर, मैं भूल गई। अच्छा, सुनकर अच्छा लगा, ठीक है, ये मस्ती होती है, ये दर्द नहीं होता। ये मज़े लेना होता है। पर जॉन अच्छा, तो रो देते हैं मतलब उसमें उनके मुशायरे ऐसा में। नहीं है कि उन्होंने संजीदगी से लिखा नहीं है, पर उस संजीदगी में भी एक मस्ती है, ऐसा मुझे लगता है ना। वो कोई बात ऐसी नहीं कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा नहीं वो कभी कहेंगे कि आज ठीक नहीं गया दिन, आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ही विल से कि अब मेरी खामोशी का कोई मतलब ही नहीं, तो कह के बताऊँ कि उदास हूँ मैं। तो ये वाह, क्या बात है। एक उस संजीदगी में भी एक मस्ती है। तो जॉन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जॉन और महादेवी, मतलब दोनों बहुत अलग लिखते हैं, पर अगर मुझे पर्सनली ऐसा 1 घंटा मिला है और मुझे सुनना है कुछ, तो मैं जॉन को सुनूंगी, ठीक है।
सिमिलरली पता नहीं यार, मेरा ना पाकिस्तान वालों से बड़ा ये इश्क है। नहीं, पाकिस्तान के आर्टिस्ट से मुझे अलग ही लगाव हो जाता है। जैसे मुझे नुसरत बहुत पसंद है, मैं घंटों सुन सकती हूँ। इनफैक्ट कोई बहुत ही मतलब गंदा वहाँ की बैंड आ शायद जाए, जबान काफी ज्यादा प्यारी है, तो वो एक रीजन हो सकता है। यार ऐसा नहीं बोल सकते। देखो, लिख तो इंडिया वाले भी बहुत अच्छा रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है शायरी, या मुझे लगता है मुझे गज़लें पसंद हैं, इसलिए जैसे नुसरत तो गज़ल गाते थे, जॉन गज़ल लिखते थे। अभी मुझे हाफ़ी पसंद है, अभी मुझे वो जवाद शेख पसंद है। जवाद शेख तो बहुत ही पसंद है। सरहद पार शायर की मोहब्बत में गिरफ्तार। तो सरहद ज्योति पार यादव। के तो ऐसा। फिर मुझे कैफ़ी खलील बहुत पसंद है, ठीक है, जबकि उसके ज़्यादा गाने नहीं आए, उसके कुछ गाने मुझे समझ भी नहीं आते, लेकिन उसके गाने सुनो भाई, मतलब बहुत प्यारा। फिर अली सेठी मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे उधर के लोगों के मैं बहुत नाम ले सकती हूँ। इंडिया में मुझे इरफान खान बहुत पसंद है। एक्टर, ये तो आप एक्टर में आ गए। तो क्या हुआ? हाँ ठीक है। वो मतलब बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। राइटर्स में बच्चन का लिखा मुझे पसंद है, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर ओपिनियन, मुझे लगता है बच्चन ने बहुत सारा कुछ टच किया हुआ है, ऐसा गंभीरता से परे भी चीज़ें टच करी हैं कि मतलब एक हिंदी वालों में एक, मुझे लगता है कि ये आपको नोशन दिखेगा ना कि ज़बरदस्ती की एक संजीदगी होती है कि नहीं, हम हंसेंगे ही नहीं, हम जोक्स ही नहीं मारेंगे। तो उसके अलावा जो लोग काम, मतलब उससे जो लोग हट जाते, मुझे नरेश सक्सेना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऐसे तो थोड़े से अलग लोग, थोड़े से जो ट्रेंड में नहीं जा रहे हैं ना, चाटुकारिता की तरफ नहीं जा रहे, मुझे वैसे लोग पसंद आते हैं। पसंद तो आपको बनारस भी काफी आता है। वो स्टोरी तुम कवर यार कर लेते रिसर्च हैं। करके आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे तो हम लोग कितने लंबे टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, तो आई नो एवरीथिंग। तो हाँ, बनारस तो बनारस तो यार इश्क है यार, मतलब वो शहर पहली मतलब बनारस बहुत जाना हुआ है मेरा, क्योंकि इलाहाबाद में थे तो या तो दीदी का सेंटर जाएगा, पापा का कोई काम होगा, या फिर मेरा खुद का भी कुछ काम हो सकता है, तो जाना हुआ है। फिर मेरी एक दोस्त हो गई बनारस की, तो रेगुलरली जाना हुआ। फिर और एक सीनियर है, वो बनारस में रहती हैं, तो उस वजह से जाना हुआ। तो बनारस ना एक वाइब है। और मेरे एक सीनियर कहते हैं, बनारस आपकी फेवरेट जगह है? अभी के लिए कह सकते हैं, अगर मतलब मुझे कोई एक शहर है जो बिल्कुल ऐसा एकदम दिल के करीब वाला है, वो बनारस है। कि और वो हाँ, तो वो एक बात है कि बनारस जाने में आपको कुछ घंटे लगते होंगे, बट बनारस पहुंचने में उम्र खर्च हो जाती है। ऐसी बातें हैं बनारस की। आपकी, हाँ मतलब आपने जब एक बार मुझे वो भी स्टोरी बताई थी कि आप आईआईटी बॉम्बे से जब एज आ रेप ने रिजाइन किया, तो आप एक हफ्ते के लिए घर जाने से पहले बनारस चले बनारस गए गए थे। थे, और मुझे सब लोग मना कर रहे थे, इतना सामान लेके मत जाओ। और आई रोज वाज जाके बैठते शिफ्टिंग। थे 80 घाट पे। यस। कुछ खाते पीते रहते थे हम लोग। मेरी दोस्त थी वहाँ पे, मैं उसी के साथ रुकी थी। आई फेल इन लव, अच्छा, कम्प्लीटली इन लव बनारस विद आए और हम लोग बनारस। रांझना डिस्कस ना करें। बर्बाद हो गई जवानियों की कहानी। बर्बाद होती है जवानी की कहानी। ऐसा लगता है आपको? हाँ, क्यों नहीं। तुम देखो अभय देओल का जो कैरेक्टर है उसमें इतना पोटेंशियल था उसमें, मतलब सिर्फ अगर मूवी की बात करो ना, रियल इंडिया की बात मत करो, वो बंदा एटलीस्ट दिल्ली का चीफ मिनिस्टर तो बन ही सकता था, अरविंद केजरीवाल ओके। बन गए तो, ठीक है। या फिर तुम इधर आ जाओ, धनुष। चलो धनुष, धनुष की जो मौत हुई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी वो है। एंड में जो डायलॉग उसके अंदर जो चलता है, मतलब फिर तुम आ किसके लिए जाओ, उठे, कोई तो आवाज दे के रोक ले। कोई तो आवाज़ दे के रुक ले, हम रुक जाएं मगर किसके लिए। या फिर तुम जोया। जोया। जोया जिस तरीके से, मतलब ठीक है, सोनम कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं करी है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जोया का जो कैरेक्टर ग्रोथ है, मतलब एक लड़की है जो नहीं देख रही कि उस लड़के का धर्म क्या है, वो लड़का उतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता जितने अच्छे थे वो आ रही है, उस लड़की को आपने क्या बना दिया कि वो एक शख्स की जान ले रही है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लॉ है, वो होता नहीं है। उसकी फैमिली ने जिस तरह से रिएक्ट किया जब पहली मर्तबा वो उनकी पड़ोसन ने जाके बता दिया था, भेज दिया खुद से दूर उसके माता पिता ने। फिर वहाँ पे एक अलग अब्यूज़, अलीगढ़ भेजा था मेरे ख्याल में, फिर वहाँ पे एक अलग चल रहा है कि कुछ हाउसवाइफ बनने की ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, वहाँ से जेएनयू। आपने उस लड़की को बनाया है ना वो, जब तो वो ऐसा कर रही है, नहीं तो ये सेम लड़की है जो बिल्कुल एकदम ऐसे ही मोहब्बत में थी कि कुंदन जो कह दे, ठीक है, मतलब कुंदन तुम चिट्ठी लिखना, ऐसे वाला प्यार से लेकर के कि कुंदन तुम मर जाओ, यहाँ तक पहुँचा देना। एक बर्बाद हो गई जवानी की ही कहानी है।
अब वो ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्डहुड के तीन तीन चार 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 हाँ बिंदिया तो मतलब अलग ट्रेजेडी है फिर वो। मतलब एक शख्स को आप बचपन से देख रहे हो, बड़ा होते देख रहे हो, आप उसके फ्लॉज भी देख रहे हो, आपको ये भी पता है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है और आप क्लेम करे जा रहे हो कि नहीं यही है मेरा प्यार, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। आखिर में चलो बहुत भोलेनाथ की कृपा से वो शादी तय होती है। वो शादी के दिन वो बंदी रेडी होके बैठती है और कुंदन पहुंचता नहीं है। उसके बाद भी उसकी मोहब्बत कम नहीं होती है, उसके बाद भी वो विटामिन खाओ हमसे और इश्क लड़ाओ इनसे। तो दैट इज बिंदिया। बट ये वापस ये वापस नहीं तब वो नेचुरल नहीं आएगा। ठीक तो है। फिर उसके बाद भी मतलब कुंदन के हॉस्पिटल में होने की खबर आती है तो दो लोग जो सबसे पहले उठते हैं है ना, अपनी सीट छोड़ के भागते हैं कि नहीं हमें कुंदन को देखना है आखिर बार। एक होता है कुंदन का बेस्ट फ्रेंड जो हमारे जीशान अयूब है, और दूसरी होती है बिंदिया। ठीक है, तो जो बिंदिया कर रही है ना ये होती है मोहब्बत। जो जोया कर रही है वो मुझे फिर भी लगता है कि एक सर्वाइवल है। जो कुंदन कर रहा है वो जिद है। और अभय के कैरेक्टर का नाम भूल रही हूँ मैं, क्या नाम होता है उसके कैरेक्टर का, नहीं यार। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। हाँ, तो जो वो कर रहा है वो बस है, उसकी उसकी मोहब्बत में उतनी शिद्दत नहीं है, लेकिन उस पूरी मूवी में ना दो लोग जो हैं वो अभय देओल का कैरेक्टर मैच्योर था। मैच्योर था। आई एग्री, और सारे लोग ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आपको सच में मोहब्बत समझनी है ना तो मोहब्बत उतनी ही पागल होती है। जब मैंने कहा ना आप ज़्यादा साहित्य पढ़ोगे तो आप में वो कन्वेंशनल रोमांस ख़त्म हो जाएगा। बिंदिया का रोमांस है कन्वेंशनल रोमांस, कुछ भी किए जा रहा है कुछ भी। ये वो बात है, गुनाहों के देवता में एक सीन होता है तो उसमें चंदन होता है, ठीक है, तो चंदर वो सुधा को थप्पड़ मारता है और सुधा पलट के पूछती है देखिए चंदर तुम्हारे हाथ में कहीं चोट तो नहीं लग गई। हे भगवान। तो वो मोहब्बत है बिंदिया की मोहब्बत। ठीक है, कि कुछ भी हो रहा है वो हमें बस अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, कोई रीजनिंग नहीं है उसमें। और जिशान है ना प्यार वो मतलब गरियाए जा रहा है कि ये खेल समझ लियो जिंदगी इन सब को में हर आपका बात फेवरेट पे। कौन है? नाइस कि आप क्वेश्चन। सोचती हैं हाँ मतलब ऐसा ही होना चाहिए ये किरदार। ऐसा ही होना चाहिए। अभय का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। मतलब अगर मुझे चॉइस दिया जाए तो आई वुड रादर चूज टू बी हिम, नॉट लाइक आई वांट टू बी लाइक बाय हिम, नो नो, आई अभी वांट टू उसमें बी हिम। पॉलिटिशियन थे और आपको भी पॉलिटिशियन यस बनना है। बनना है, आप आई वुडंट से, बट आई वुड से दैट आई एम वेरी गुड एट इट। ओके। एंड आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से भी हैं। हाँ, तो द प्लेस यूटी दैट गेव इंडिया 5 प्राइम मिनिस्टर्स एंड हम्म, प्रेसिडेंट्स एंड चीफ we मिनिस्टर्स एंड wish you व्हाट the very नॉट। best थैंक यू थैंक यू। कि someday कोई अगर सुन रहा हो तो मुझे टिकट विकेट दे दो, आई एम वेरी गुड एट इट, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। ओके आई होप हम आपको वापस होस्ट करें पॉलिटिशियन जो थे। पॉलिटिशियन नहीं, कुछ ऐसे एमपी बनाओ। मिनिस्टर, हाँ मिनिस्टर चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। ह्यूमन रिसोर्स दे दो, ह्यूमन रिसोर्स में Okay. अच्छा करूँगी तो पीएचडी कर लिया ना, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा करूँगी। ओके आईआईटी कानपुर को फंड दे दूंगी। नहीं नहीं आई होप आप बनो एक दिन पॉलिटिशियन। मिनिस्टर। अच्छा ज्योति और कुछ है जो मतलब आप लंबे टाइम से चाह रहे हो कि आप अचीव करो पर आप कर नहीं पा रहे, या फिर कुछ ऐसा कुछ हो कि यू वांट समथिंग? तो एक तो यही है कि जो करियर आप प्लान आउट कर रहे हो वो सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, पहला Okay. तो यही है। और दूसरा यार मतलब हालांकि अब मैं उस फेज से बाहर आ गई हूँ, अब मुझे वो कन्वेंशनल रोमांस उतना अट्रैक्ट नहीं करता है, बट आई वांटेड अ वेरी लाइक दिस हॉलीवुड लव स्टोरी, आई वांटेड इट। बॉलीवुड लव स्टोरी। हाँ, मतलब मुझे लगता है बॉलीवुड अभी भी उतनी, मतलब वीर ज़ारा तो चलो ठीक है, पर हॉलीवुड जितनी अच्छी लव स्टोरीज लिख रहा है ना, तुम कुछ भी देखो उनका, अ वॉक टू रिमेंबर देख लो, या फिर वन डे देख लो, या फिर एन हाथवे की और कौन सी है, टाइटैनिक। आई हैवंट वॉच्ड एक्चुअली टाइटैनिक, सीरियसली? आई डोंट लाइक ट्रेजिक एंड्स। या फिर तुम वो देखो अरे देव वन मूवी ना जिसमें वो लेटर्स लिख के जाता है अपनी, उसको पता होता है वो मरने वाला होता है, फिर वो बहुत सारे लेटर्स लिख के जाता है, वो एक एक करके मिलता है। जूलिया रॉबर्ट्स, आई थिंक जूलिया रॉबर्ट्स है क्या उसमें? इट्स अ वेरी गुड मूवी। मैं बहुत बुरी हूँ नाम याद रखने में, पता है, पर मेरा मैंने नाम क्या है? नहीं मतलब इतनी भी बुरी नहीं हूँ, हाँ। पर अगर ऐसे रिवाइज नहीं हुआ तो मैं भूल जाती हूँ। पर मैं तो you want हॉलीवुड a Hollywood kind of love story? I desperately wanted it. I could not like find anyone worthy. Okay. हॉलीवुड ही जाओ। एक दो साल के चले जाओ एक्सपोजर लेने हाँ बाहर किसी यूनिवर्सिटी में मे बी। हाँ तो हाँ पहला तो प्लान एग्जीक्यूशन, देन हॉलीवुड लव स्टोरी, और कुछ? नहीं और कुछ नहीं, बस
ओके, पर्सनल थोड़ा सा बन जाए, थोड़ा प्रोफेशनल बन जाए, ओवरऑल बैलेंस। इतनी कम एक्सपेक्टेशन से लाइफ से Yes. बस प्रधानमंत्री बनना है। बस बस प्रधानमंत्री बना दे कोई, बस और कुछ तो चाहिए ही नहीं जिंदगी। चलिए, बहुत बढ़िया।